खाना है मुझे। मेरे लिए पराठे बना देना कीर्ति, और साथ में आलू प्याज की सब्जी। शादी में वैसे भी इतना तेल मसाला खाकर मेरा तो पाचन तंत्र ही गड़बड़ा गया है। काहे का साज सिंगार, काहे की खूबसूरती। इतना सब सुनकर तो कीर्ति के होश ही उड़ गए थे। अपनी सास के लिए चाय और ससुर के लिए सलाद तैयार करने के बाद कीर्ति सबसे पहले अपनी जेठानी को कॉल लगाती है। प्रिया अपनी देवरानी की प्रॉब्लम सुनते ही कहती है, अच्छा रुक, तू घबरा मत, वीडियो कॉल कर रही हूँ मैं, तू रिसीव कर। एक एक करके सब बताती जाऊंगी, तो फटाफट हाथ चलाकर तुरंत बना लेना, ठीक है। कीर्ति फौरन सुमन के लिए टिफिन रेडी करती है, जिसे लेकर सुमन ऑफिस निकल जाता है। ये तो सब उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ रहा है। रसोई में बर्तन भी पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू पोछा कितना कुछ है। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं है। आज मम्मी जी से नौकर रखने की बात कर लूँगी। इसी तरह दिन भर अकेले काम करती रही तो मैं तो बिस्तर पकड़ लूँगी। कुछ देर बाद झाड़ू लगाती हुई कीर्ति धीरे धीरे अपनी सास के करीब पहुँचती है कि तभी उनकी पड़ोसन सीमा वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो आप लोग हैं सुमीन के परिवार वाले। मानना पड़ेगा दीदी, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए आपने अपने बेटे को। ना ही किसी से बेकार का मतलब रखता है, ना ही कोई झंझट में पड़ता है। बस अपने काम से काम, मतलब से मतलब। पर तब तो वो अकेले थे ना आंटी जी, और अब तो पूरे घर का काम है जो कि मुझ पर आ गया। काम से याद आया, मम्मी जी मैं सोच रही थी क्यों ना हम झाड़ू पोछा और कपड़े के लिए कोई काम वाली रख ले। काम वाली का क्या बोल रही हो बहू तुम? हमारे इलाके में तो किसी के घर काम वाली मिलेगी ही नहीं। ऊपर से तुम लोग हो ही कितने, उंगलियों पर गिन लो इतने कम लोग। मेरे घर पर तो ना 25 लोग हैं और 2 बहू हैं। 25 लोगों का खाना भी बना लेती है और सारा काम कर लेती है। अरे वक्त ही कितना लगता है। बिल्कुल सही कहा सीमा जी आपने। हमारे दिल्ली में तो हर तीसरे के घर पर एक काम वाली होती थी। यहाँ का तो मुझे आइडिया ही नहीं था। बन होशियार कीर्ति, तुझे ही करना था ना देश भ्रमण। हो गया ट्रांसफर, आ गई नई जगह। कहाँ फंस गई कीर्ति तू। अब कीर्ति का सारा वक्त घर के कामकाज और सास ससुर की सेवा में ही चला जाता। कीर्ति हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहती और सारी बात फोन पर अपनी जेठानी को बताती। क्या पेंशन भाभी, क्या पेंशन? मुझे तो लगता ही नहीं कि इनकी पेंशन आने तक मैं बचूंगी। इतना भी मत पीसो इंसान को कि इंसान बचे ही ना। ऐसी कोई बात नहीं कीर्ति, तो ज्यादा ही नेगेटिव सोच रही है। सबका यही हाल है। अच्छा भाभी, सुमिन आ गया, मैं फोन रखती हूँ। सुमिन सरकारी नौकरी में था, इसलिए 5 से 6 बजते बजते अपने घर वापस लौट आता था। सुमिन को चाय नाश्ता देकर कीर्ति थोड़ी देर फोन चलाने बैठ जाती है। मूढ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, झाड़ मूढ़ी बनाओ ना कीर्ति। कीर्ति फौरन झाल मुड़ी बनाकर सुमन को देती है। सुमन पूरे घर में इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ओहो, ये बताओ, ये सफाई हो रही है हैं? कीर्ति, सोफे के नीचे देखो तो कितनी गंदगी है। इतना पैसा लगाकर इसलिए सोफा लेकर आया था क्या मैं? सोफा कवर देखो, ये पिछले हफ्ते जो पापा जी से चाय गिरी थी उसके दाग भी अभी तक वैसे के वैसे ही है। करती क्या हो तुम दिन भर? जब से आया हूँ फोन ही चला रही हो। घर पर आराम नहीं करती, बहुत सारे काम होते हैं घर पर। दिन भर के काम करके अब तो बैठी हूँ मैं। आपका क्या है, जॉब से जल्दी आ जाते फिर आपको हर चीज में उंगली करनी है। ये किस लहजे से बात कर रही है तू अपने पति से? हैं? इसलिए लाए थे क्या हम तुझे? मतलब ये अच्छा है, पति चाहिए सरकारी नौकरी वाला और मैं काम भी नहीं करूँगी। आज ही समझी जी से बात करता हूँ। ये कौन सी बात हुई? मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, ले आया वो सुंदर लड़की तो क्या मूर्ति बना कर रखेगा? लड़की कमा नहीं रही है तो कम से कम घर के काम तो करे। नहीं पापा जी, मेरी गलती हो गई, प्लीज आप पापा से कुछ मत कहिएगा। वैसे भी सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने की जिद तो मेरी थी, इसमें उनकी क्या गलती। कीर्ति इस बात को अब समझ चुकी थी कि लड़के की सरकारी नौकरी होने से कुछ नहीं होता, उसका आपके साथ व्यवहार और संबंध कैसा है यही ज्यादा मैटर रखता है। अपना दुखड़ा रोने के लिए कीर्ति अपनी माँ को फोन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ किया था। सरकारी नौकरी वाले पति से शादी करके कीर्ति तो परेशान थी ही, पर वहाँ प्राइवेट नौकरी वाले करण के साथ शादी करने के बाद भी प्रिया के हालात कोई अच्छे नहीं थे। रात का 1 बज रहा है, अभी तक ये घर नहीं आए। उनके इंतजार में मैं भी तब से भूखी बैठी हूँ।
तभी दरवाजे की घंटी बजती है और फ़ोन पर बात करते हुए करण अंदर आता है। किया तो था यार प्रवीण, पर सर को शांति कहाँ। देखा नहीं कैसे मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया उन्होंने। उन्हें तो चापलूस लोग ही पसंद है। अपन लोग से चापलूसी नहीं हो सकती ना, इसीलिए तो झेलना पड़ता है। खाना खाना लगा दूँ? अरे दिख नहीं रहा है क्या प्रिया, काम कर रहा हूँ मैं। काम नहीं करूँगा तो कहाँ से पैसे आएंगे? कैसे करूँगी अपनी ये शौक पूरे? ये सब फ्री में चलता है क्या? नहीं खाना मुझे खाना, मैंने कैंटीन में खा लिया है। ये कहकर अपना लैपटॉप 2 मिनट बैठ भी जाइए, एक ही घर में रहते हैं हम, फिर भी 3 दिनों से हमारी बात नहीं हुई। क्या बात करूं प्रिया, ये बॉस जान खाता रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं होता है कि घर पर बैठकर आराम करूं। अरे तुम देखते हो ना कितना प्रेशर है मेरे पर। कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरी कि कोई टेंशन ना रहे। प्राइवेट नौकरी है, बॉस ने जब चाहा निकाल दिया, फिर महीने महीने भटकते रहो नौकरी के लिए। ये कहकर बिना टिफिन लिए ही करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। पहले इनकी नौकरी के चक्कर में बाहर थी, अब ससुराल आई तो सास ससुर नहीं है। दिन भर अकेले बैठे रहो। अब अकेले नाश्ता क्या ही खाऊंगी, ब्रेड खा लेती हूँ। खुद ही खुद में प्रिया ये बातें कर रही थी कि फिर उसे उसकी प्यारी देवरानी का फ़ोन आता है। इस बार रोते हुए देवरानी जेठानी को कॉल करती है और सारी बात बताती है कि किस तरह उसका सपना था एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने का और कैसे सब बिखर गया। तब प्रिया कहती है, बहुत बड़ी गलती की तूने कीर्ति, बहुत बड़ी। मेरी तो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, पर तू तो पढ़ी लिखी थी, तुझे तो मौका दिया गया था लड़का चुनने का। ये कौन सी बात हुई कि जिस लड़के की सरकारी नौकरी है उस लड़के से शादी करूंगी? कर ली शादी, देख लिया सुख। सरकारी नौकरी ही संपूर्ण होने का प्रूफ होता तो फिर तो दूसरे जॉब में नौकरी करने वाले लड़कों की कभी शादी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा भाभी, उससे अच्छा तो मैं किसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले लड़के से शादी कर लेती। इस तरह अपना कानून तो मुझ पर नहीं चलाता। दिन भर मैं काम में बिजी रहती हूँ, ये 5 बजे आते हैं और मेरे सर पर नाचने लगते हैं। शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं भेजा गया मुझे। पता नहीं कैसा ऑर्थोडॉक्स आदमी है। हर समय इतना नेगेटिव मत बना करो। देखो मेरी शादी हुई है प्राइवेट जॉब वाले से, पूछो मुझसे क्या एंजॉयमेंट होती है। शादी के बाद जब एक ही कमरे में रहने के बाद आप अपने पति से बात ही ना कर पाए। हनीमून पर तो मैं भी नहीं गई थी क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी तुम्हारे भैया को। हमारे फेरे के वक्त भी ये फ़ोन पर बात कर रहे थे। कुछ सही नहीं चलता हमारे बीच। तुम वहाँ खाना बनाना नहीं चाहती और यहाँ मैं खाना बनाना चाहती हूँ तो खाने वाला कोई नहीं है। वहाँ तुम्हारा पति समय से पहले घर आ जाता है, पर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि वो घर की सफाई कितनी है ये चेक करता है। और यहाँ मैं घर साफ़ करती हूँ तो घर साफ़ है या गंदा इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं।